एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बोट एंड स्ट्रिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बोट एंड स्ट्रिंग के बेसिक्स देखे थे। बेसिक्स में हमने फार्मूला देखा, फार्मूला कैसे बना सकते हैं वो देखा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे, एंड बोट एंड स्ट्रिंग किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे होता है वो सारी चीज़ें हमने बेसिक्स में देख लिया है, यानी कि पार्ट 1 में देख लिया है। अब पार्ट 2 में हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि मीडियम टू डिफिकल्टीज लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम करेंगे आसानी से, यानी कि आप यह समझ में भी आएगा आपको ये, और आप इसे कर भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थर्ड पार्ट में भी हम देखेंगे क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी होंगे, यानी कि बहुत ही कम टाइम में हम उसको कर सकते हैं। क्वेश्चंस दिखने में वो भी बहुत हार्ड होंगे, पर आप जब उसे करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ईजी था। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के थ्रू। इसके तीनों क्लासेस देखने के बाद बोट एंड स्ट्रीम सारे लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, फिर चाहे वो स्कूल वाले लोगों के लिए हो या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, एंड वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे ये लगे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ताकि मुझे उसका जवाब देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आना हो और मैं आपको उसका जवाब भी दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के हमारी ये क्लास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में सबसे पहले हम कर लेते हैं रीकैप, वो भी किसका? तो बोट एंड स्ट्रीम का। ओके, तो बोट एंड स्ट्रीम जो कि है नाव और धारा, तो इस क्लास की हम ये देख लेते हैं, थोड़ा रिकैप सेशन देख लेते हैं कि लास्ट में हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया था। तो पिछली क्लास में हमने जाना था कि कैसे एक मतलब बोट एंड स्ट्रीम क्या क्या होता है। तो बोट को हम मानते हैं, स्पीड ऑफ बोट को, एक्चुअली स्पीड ऑफ बोट को हमने माना था x। अब इस बोट पे कभी कभी हम मैन भी रख सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने ये नहीं दिया था, पर आप बोट या फिर मैन भी कर सकते हो। लाइक अगर कोई मैन स्विम कर रहा है, ठीक है, बोट रिवर में, तो मैन की स्पीड, बोट की स्पीड, ये दोनों की स्पीड हम यहाँ x मान सकते हैं। एंड रिवर का जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मीन्स उसकी जो धारा है, तो उसको हमने स्ट्रीम की स्पीड को क्या माना था? y। ओके, और हमने ये भी माना था कि x जब भी होगा वो y से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो हमने दो टर्म्स देखे थे, यानी कि अप स्ट्रीम देखा था एंड डाउन स्ट्रीम देखा था। तो अप स्ट्रीम क्या कहलाता है? वो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि जब भी हम नदी के जस्ट ऑपोजिट साइड में, यानी कि मान के चलो नदी अगर इस तरीके से जा रही है, वैसे एक चीज और मैं करा सकती हूँ, देख सकते हो आप कि मान के चलो ये इस तरीके से जा रही है नदी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सोचो जब हम नीचे की तरफ दौड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप जब भी डाउन में जाते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें आपकी स्पीड एंड रोड की जो भी स्पीड होगी उस जगह की, वो आपके साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ भी बीच में रोकने के लिए नहीं होता, कुछ भी बाधित करने के लिए नहीं होता। तो उसे हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। यानी कि हम साथ में चलते आ रहे हैं, नदी की स्पीड जो है वो और मेरी स्पीड जो है दोनों एक साथ मिल गई और हम बड़ी आसानी से चलते जा रहे हैं इसमें। पर अगर यही सोचो ऊपर चढ़ना हो तो कितनी मेहनत लगेगी, क्योंकि पानी भी हमें अपनी स्पीड से रोकने की कोशिश कर रहा है और हम अपनी स्पीड से जा रहे हैं, राइट। तो जब भी रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कि पानी की स्पीड को हम x से माइनस कर देंगे, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? x प्लस वाई होता है, राइट। तो ये दोनों चीजें हमने देखी थी। साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि d, इसको हम s के थ्रू भी बोल सकते हैं, u को भी हम s के थ्रू बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम को हमने क्या डिनोट किया है? x प्लस वाई के साथ। अपस्ट्रीम को हमने किस चीज से डिनोट किया है? x माइनस वाई के साथ। एंड हमने ये क्या किया था? हमने ये भी करके देखा था, रेशियो बना के देखा था। तो रेशियो में हमने क्या बनाया था कि जब भी कभी d एंड u का रेशियो बनाना हो तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इसके सामने दिया हुआ है वो रेशियो में आ गया, ठीक है। और यही अगर हमें x एंड y का रेशियो देखना हो तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है d प्लस यू, एंड ये क्या हो जाता है? d माइनस यू। एंड साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर आपको x फाइंड करना हो एंड d यानी कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दिया हो तो क्या कर सकते हैं? तो जब भी x फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं? d प्लस यू बाई 2 कर सकते हैं। एंड वही अगर y निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? d माइनस यू बाई 2 कर सकते हैं। ये मैंने आपको रिकैप इसलिए बता दिया क्योंकि फिर हम अभी जब पढ़ेंगे तो हमें इन सारी चीजों को यूज करना होगा,
यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा रिकैप सेशन लेना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम इसे यूज़ कर सके। तो जिन जिन लोगों ने ये वीडियो, इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन आप उस दोनों को करके बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हमारी देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरीके की है। तो क्वेश्चन जो हमारा क्या है, अ स्विमर्स वॉक 30 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि एक जो तैराकी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप बोट की जगह पे मैन भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक आदमी जो है वो भी उसकी अपनी स्पीड है ना उसकी स्विम करने की, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये करा दिया। तो क्या है क्वेश्चन में कि अ स्विमर्स वॉक 30 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 3 hours 45 minutes। मतलब क्या है कि यहाँ पर देखोगे आप कि एक स्विमर है, उसने कितना किया, 30 किलोमीटर पूरा किया है कितनी देर में, 3 hours and 45 minutes में। ओके, एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। अब उसने 15 किलोमीटर जो किया है, अभी आप देखोगे ये जो किया है ये अलोंग द फ्लो। अलोंग द फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो के साथ साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एंड ये बोल रहा है अपस्ट्रीम किया, यानी कि अगेंस्ट द फ्लो, यानी कि अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कितना किया, 15 किलोमीटर करने में उसको लग गए 2 घंटा 30 मिनट। तो अभी क्या बोलता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि x की वैल्यू पूछ रहा है, एंड द स्पीड ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर, मतलब कि y की भी वैल्यू पूछ रहा है। तो x एंड y हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि d दिया हुआ है, u दिया हुआ है, एंड पूछ रहा है कि यहाँ पर x एंड y क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे इसको, पहले हम या तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे या तो आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है किलोमीटर पर आवर पे देखो, तो हम इसे आवर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ये सिर्फ मिनट होता, जैसे 45 मिनट्स होता या फिर 20 मिनट होता, तो हम उसे मिनट में करके लास्ट में पर आवर पे कन्वर्ट कर देते। पर क्योंकि हमें इसने बोला ही है, तो अब इतना बड़ा टर्म है तो हम इसको तो आराम से पर आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है कन्वर्ट करना। क्या करना होता है, 3 hours है, मतलब ये यहाँ पर हमने लिख दिया, एंड 45 मिनट्स जो है। अब 45 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अभी आप देखो ये क्या हो जाएगा, 15 से ये कट जाएगा 3/4 में। अभी देखो हम इसको किस तरीके से कर लेंगे, तो ये इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 15/4 hours। ओके, तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसी तरीके से हम अगर 2 hours को देख लेंगे तो 2 hours 30, यानी कि यहाँ पर भी हमने 60 कर लिया डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा कि 5/2 hours। तो ये हमारा आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ ds दिया है, ds कितना दिया हुआ है, 30। ओके, अब 30 क्या है, 30 में कितना बताया इसने बताया कि टाइम कितना लगा। अब टाइम हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हो गया ऊपर, टाइम हम कर देते हैं नीचे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो टाइम हमने किया नीचे, अभी देखो यहाँ पे 15 है, 15/4 है। अब हम जो यहाँ पे बाय करते हैं ना, इसको जस्ट इधर ला करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, 30/15 × 4। ठीक है, तब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या निकल रहा है, ये डी निकल रहा है, डी यानी कि डाउन स्ट्रीम निकल रहा है। वैसे ही अपस्ट्रीम देखेंगे तो अपस्ट्रीम कैसे निकलेगा, तो अपस्ट्रीम के लिए भी कितना दिया, 15 किलोमीटर दिया हुआ है। अब हम इसका भी स्पीड निकालेंगे आवर्स को नीचे करके, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि इसमें हमेशा हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो भी फॉर्मूला होता है इसको जरूर यूज करेंगे, क्योंकि जहां पे भी डिस्टेंस दिख रहा है, स्पीड दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, तो वहां पे तो इसका फॉर्मूला लगेगा ही ना। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब
जब भी हमें स्पीड निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और जब हमें टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, तो ये चीजें हमें याद रखने की जरूरत होती हैं, जो हमारे लिए हमेशा मतलब हमारे जहन में होनी चाहिए ये बात। ओके, तो देखेंगे हम यहाँ पे अपस्ट्रीम क्या है, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा 15 बार, अब वैसे जस्ट हम कर देंगे यहाँ पे 5 ऊपर में 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो ये निकला क्या है हमारा अभी तक, ये हमारा बस फाइंड हुआ है अभी तक डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम क्या क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, हमें निकालना है एक्स एंड वाई। तो आपको बताया था मैंने अभी फॉर्मूला में कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाय 2। ओके, एंड यू इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई, सॉरी 2 नहीं होता, माइनस वाई होता है। पर हमने जब देखा था कि x निकालना हो तो क्या हो सकता है, d प्लस यू बाई 2 कर सकते हैं, एंड y फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं, d माइनस यू बाई 2 कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अभी देखो x इज इक्वल टू निकालना है तो क्या करेंगे हम, d प्लस यू क्या है हमारा 8 प्लस 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 14 बाई 2 यानी कि 7। एंड वैसे ही हम अगर यहाँ पर y निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स माइनस 6 इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां से आपको आंसर मिल गया। हमें क्या फाइंड करना था, एक्स एंड वाई, एंड एक्स निकल के आ गया क्या 7 किलोमीटर पर आवर, एंड वाई निकल करके आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये देख लिया आपने। अब ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा हमने किस तरीके से किया, बहुत इजीली किया, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग गया। क्यों, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टर्म्स बता रही थी, पर इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि डी दिया हुआ है, कितना वो चला है, कितनी देर में चला है। ठीक है, यू में भी दिखा दिया कि कितना चला है और कितनी देर में चला है। तो डी एंड यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि कितना किलोमीटर उसकी स्पीड जो थी, तो कितना किलोमीटर हो गया इसकी स्पीड, डी एंड यू की स्पीड मिल गई, तो उसकी वजह से हमने फाइंड कर लेंगे एक्स एंड वाई। तो एक्स हमने निकाल लिया फॉर्मूला पुट करके, जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम बनाया था, अभी भी मैंने आपको करके दिखाया था। तो इससे हमारा कैलकुलेशन निकल के आ गया कितना, 7 एंड 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आपने देख लिया आंसर किस तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन आपको गुमराह कर सकते हैं, पर आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप जब भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब कि स्पीड ऑफ फ्लो कितना है, यानी स्ट्रीम बोल रहा है, स्ट्रीम कितना है, स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई, और ये कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि धारा के अनुकूल नाव की जो गति है, अनुकूल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अनुकूल का मतलब होता है अलोंग द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जो है वो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा है, किससे, अगेंस्ट द स्ट्रीम के। यानी कि आप देखोगे यहाँ पर हम रेशियो वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ये, तो हम देखते हैं कि अब रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया था कि आप रेशियो किस तरीके से बना सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जो है वो अप स्ट्रीम से कितना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम 3 है तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ये इससे कितना है 3 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो यहाँ एक रेशियो निकल गया। अभी आप देखोगे क्या पूछ रहा है ये कि ये देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट। अब बोट की स्पीड क्या है, अभी देखो यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड तो दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक्स फाइंड करना है कि क्या होगा, राइट। अभी देखो डी एंड यू दिया हुआ है ऑलरेडी, y भी दिया हुआ है, तो फाइंड करना है x। तो हम कैसे कर लेंगे, तो देखो कैसे कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई, एंड u इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस वाई
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि हमने अभी तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि जब भी हमें x फाइंड करना हो तो क्या हो जाता है d माइनस यू बाई 2, एंड y अगर फाइंड करना हो तो क्या हो जाता है, सॉरी d प्लस यू बाई 2 हो जाता है, एंड y इज इक्वल टू d माइनस यू बाई 2 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर d अगर दिया हुआ है 3, u दिया हुआ है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, एंड वैसे ही अगर यहाँ पर दिया हुआ हो 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा ये 2/2, यानी इसका रेशियो क्या निकल कर क्या आ जाएगा, हम रेशियो निकाल रहे हैं क्योंकि आप देखोगे ये रेशियो के टर्म में है अभी, अब यहाँ पर किलोमीटर नहीं दिया हुआ है तो हम अभी इसका क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। तो रेशियो में देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अभी हमें x एंड y का रेशियो मिला है कितना, 2:1। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये y इज इक्वल टू कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है, राइट। यानी कि यहाँ पे 1 दिया हुआ, 1 इज इक्वल टू अगर 4 किलोमीटर पर आवर है तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। आप देखोगे ये कहीं पर तो ऑप्शन में जरूर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है, बोट की स्पीड है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, रेशियो से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम इसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले रेशियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, हमने देखा था इसका बेसिक कुछ करके। नहीं भी देखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो आप दोबारा भी देख सकते हो उसको। और देखो हमने क्या किया है, मैं दोबारा समझा देती हूँ मैं। तो पहले हमने देखा कि डी एंड यू का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 3 and 1, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि y बताया हुआ है कि 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है। x फाइंड करना है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने देख लिया कि d एंड u दिया हुआ है, तो हमने उससे क्या निकाल लिया, x एंड y। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ना ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे कि ये किस तरीके से बनता है। ओके, देन हमने देखा कि x इज इक्वल टू क्या है, d प्लस यू बाई 2, तो हमने ये निकाल दिया। तो ये जो हमने निकाला है क्या है, रेशियो निकला है। तो रेशियो कितना हो गया, 2:1। तो अब हमने उसके अकॉर्डिंग देख लिया कि अगर 1:4 है, 1 इज इक्वल टू 4 है, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दे। तो अब देखते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड यानी कि नंबर 5, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखा है तो इसलिए नंबर 5 है। क्या है, बोट गोज 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओके, देखते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बोट है जो कहाँ गई, कितना गई, 48 किलोमीटर गई अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई, एंड 36 किलोमीटर गई डाउनस्ट्रीम। एंड बोल रहा है इसलिए ऐड कर देते हैं, 36 किलोमीटर कितने देर में गई है, ये गई है डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम गई है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एंड डाउन स्ट्रीम गई है तो प्लस हो जाएगा। ओके, कितनी देर में गई है, 11 आवर्स में। सेम चीज एक और बोल रहा है कि इट गोज 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 36 किलोमीटर मतलब अप स्ट्रीम का मतलब हो गया x माइनस वाई, एंड क्या बोल रहा है, एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि सेम चीज को बस ऐसे ऑपोजिट कर दिया। यहां पर क्या हो गया, x प्लस वाई, ये कितनी देर में हुआ, 10 आवर्स में। ओके, तो बोल रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। सिर्फ स्ट्रीम की नहीं, हमें साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि बोट की भी, अब स्पीड तो दी नहीं है बोट की कि हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो यानी कि हमें अब कुछ अलग टाइप से यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड तो लग रहा है ना, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अब करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर हमने इसका कोई टर्म निकाल दिया तो इसके साथ भी करके हम इसका दोनों का ऐड करके 11 आवर्स निकाल सकते हैं। इसमें मैं चल देखते करके हम देखते हैं कि 48 को हम कितने से डिवाइड करें कि कोई ना कोई नंबर आ जाए। नंबर कैसे आएगा, अब मान के चलो 2 से डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड करा तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम डिवाइड किस किस चीज से कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं कर सकते क्योंकि 8 है, 6 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, राइट।
आगे भी जा सकते हैं, हम 12 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मान लो इतना हमने कर लिया, अब दोनों में डिवाइड भी करना है तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। अभी देखो यहाँ पे हमने बिठाया 2 से किया तो ये क्या आ जाएगा 24। अब यहाँ पर तो 11 दिया हुआ है, 24 में कुछ भी जोड़ेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 नहीं रख सकते। 3 करके देखते हैं कि 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 16 हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं रख सकते। 4 करके देखा तो क्या हो जाता है 12 आ जाएगा, ये भी नहीं रख सकते। 6 करके देखते हैं, तो अगर हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 रखा, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया x माइनस वाई इज इक्वल टू रख दिया 6, तो 6 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा 8। ओके, ये 8 हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 11 लेकर के आना है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। तो 11 आ सकता है, पर हमें सिर्फ यहाँ करके नहीं देखना, हमें इसमें भी करके देखना है कि दोनों में अगर वो चीज सही आती है तो हमने जो ये मान के चला है ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करके। तो अभी देखो यहाँ पे x माइनस वाई हमने माना था 8, तो 8 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आ रहा है थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, राइट। तो देख लेते हैं हम कि किस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सॉरी, हमने 8 नहीं माना था, हमने क्या माना था 6, सॉरी 8 तो इसका आया था, राइट। तो हमने माना था 6, अब 6 माना है हमने, तो ये क्या हो जाएगा 6 से 6 में करेंगे तो 6 प्लस, अब हमने इसको क्या माना, हमने तो यहाँ पर 3 लिख दिया क्योंकि 11 लेके आना था, पर यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे होगा क्या देखो, अब 3 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 12, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 12। अब 12 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 48 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 10 आ तो रहा है करेक्ट, राइट। यानी कि 6 प्लस 4 10 आ गया, 8 प्लस 3 11 आ गया, यानी कि हमने जो माना x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 तो ये करेक्ट हो गया। तो अभी देखो हम इसको क्या लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई क्या मान लिया है हमने, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। ओके, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप देखो हमने क्या किया सबसे पहले, ये अभी करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आपका, पर जब हम इसको कर लेंगे 1 से 2 बार जब आप इसको करोगे ना तो आपको बड़ी ही इजीली हो जाएगा। कैसे करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि जो भी माइनस वाली टर्म है हमने उसका फैक्टराइजेशन देख लिया, राइट। तो फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया कि हमने सबसे शॉर्ट से लेकर के इसको बड़ा कर करके देखना शुरू कर दिया कि इसको हम कैसे डिवाइड करें कि दोनों में हम ऐड करके 11 ला सकते हैं, राइट। तो x माइनस वाई को हमने देखा अगर 2 मान के चला तो 24 हो गया, हमने देखा कि 11 से तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हमने 3 भी करके देखा वो भी नहीं हुआ, 4 भी करके देखा वो भी नहीं हुआ, पर 6 करके देखा तो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8, तो हमने 8 लिख दिया। अब 11 करने के लिए हमने 3 यहाँ पे लिख दिया, तो हमने देखा कि ये तो हमने एक टर्म खुद से बना के देखा। अब देखते हैं अगर यही चीज यहाँ पे सेम सही हो जाती है तो हम इसको सही मान लेंगे। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया इसको जस्ट उसी को मान लिया, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो हमने यहाँ पे 6 मान लिया। अब इसको अगर हमने 6 माना तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 6 या 36, राइट। अब हमने देखा यहाँ पे कि x प्लस वाई क्या लिखे, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर देखा कि 3 से हमने 36 में जो डिवाइड किया तो क्या हो जाता 12, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और 12 से हमने 48 किया तो 4 आ गया, यानी कि 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो हमने मान लिया कि चलो ये जो हमने टर्म जो खुद से मान करके चला था वो सही आ रहा है, यानी कि हमारा अजम्पशन जो था वो करेक्ट हो रहा है। तो करेक्ट हो गया, तो हमने क्या माना था x माइनस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मानना है, हमें निकालना है y इक्वल टू वॉट, राइट। तो अभी देखेंगे हम क्या, अब देखो y निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमें जो यहाँ पे इक्वेशन मिला है हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस करते तो x निकल के आ जाता, माइनस कर रहे हैं तो y निकल के आएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस में -2y इज इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा -6, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2 3 जा 6, राइट। अब y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर आ गया, हमारा आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कौन सा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये भले ही देखने में थोड़ा सा आपको लगे कि ज्यादा है या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंदी है, पर कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, आप इसको दोबारा करके देखो बहुत ही इजीली हो जाएगा। बस आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे फैक्टर बिठा सकते हैं। वैसे ही अगर आप प्लस वाले को मान रहे हैं फैक्टराइजेशन में तो आपको ये ज्यादा मानना पड़ेगा, मतलब कि कोई भी चीजें लेनी पड़ेंगी वो ज्यादा लेनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तो ज्यादा होना चाहिए, माइनस कर रहे हैं तो कम वाला होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। वो है अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर ऑन स्टिल वाटर, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपनी जो भी नाव है वो चला रहा है कितने 6 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में, यानी कि x क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, ओके, अगर बोल रहा है कि स्ट्रीम जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो इट टेक्स 4 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम, यानी कि 4 आवर्स क्या ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है अप स्ट्रीम में देन द डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बताया है कि जो x है और जो y है इन दोनों की स्पीड दी हुई है, एंड साथ ही साथ क्या बोला हुआ है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 आवर्स एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम को करने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो अप स्ट्रीम को करने में कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। क्यों, क्योंकि 5 घंटा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 4 आवर्स मोर की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर x एंड y, हम यहाँ पे फिर से शुरू करेंगे रेशियो वाइज। तो रेशियो वाइज कैसे करेंगे, x एंड y का दिया हुआ है कितना 6:2, यानी कि 3:1 हो जाएगा। अब x एंड y तो आ गया हमारा, तो हम क्या कर लेते हैं, d एंड u का भी देख लेते हैं, इनका भी रेशियो निकाल लेते हैं। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, तो यहाँ पर अगर 3 and 1 आया है तो हमने इसको रेशियो को निकाल रहे, तो रेशियो वाइज ही निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 3 and 4, और ये क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 4:2। अब ये क्या निकल जाएगा 2:1। एक और चीज, जब मैंने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया होगा तो उस टाइम पे जरूर बताया है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, मतलब डिस्टेंस अगर सेम हो तो क्या हो जाता है, तो जितना उसके, अब ये क्या निकाल रहे हैं हम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या है, स्पीड है, राइट। तो जो स्पीड दी हुई है, अगर यहाँ पर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब हो कि सेम हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो टाइम जो होता है वो टाइम कितना लगता है, जस्ट उसका ऑपोजिट लग जाता है। मतलब कि स्पीड की रेशियो अगर 2:1 है तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी 1:2। ओके, और अभी आप देख रहे हो कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 आवर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 आवर्स का डिफरेंस है, राइट। और दोनों यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 and 2 आ रहा है। तो अभी आप देखोगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 4 आवर्स। हम इधर करके लिख लेते हैं, थोड़ा दूसरे वो से लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है, 4 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसका डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1 इज इक्वल टू कितना है, 4 आवर्स है। अब जब 1 इज इक्वल टू 4 आवर्स है तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका आंसर, देखना है कि क्या होगा। तो कैसे देखेंगे हम, तो 6 है हमारा x एंड ये है हमारा y, तो 6 + 2 हम ऐसे कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये है हमारा, ये होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x + y होता है। तो x एंड y दिया हुआ है हमारा, तो हम इनटू 4 करके निकाल लेंगे कितना, तो 4 किया हमने तो कितना निकल गया, ये हमारा निकल करके आ गया 4 × 8 = 32 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप किस तरीके से बन गया क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले हमने इसका रेशियो निकाल लिया, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था x एंड y, एंड फिर हमने इसका d एंड u का रेशियो निकाला। d एंड u का रेशियो निकाला तो हमने देखा कि जो स्पीड जो है, अगर यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम टाइम को क्या कर लेते हैं, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर स्पीड है 2:1 तो टाइम क्या लगेगा, 1:2 लगेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे कि दोनों के बीच का जो टाइम का जो गैपिंग है वो कितना बता रहा है, वो बता रहा है कि 4 आवर्स का जो है वो क्या है, 4 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है, 4 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं,
तो जो ज़्यादा लग रहा है, यानी कि जो ज़्यादा क्या है, ये 2 है, 1 माइनस मतलब 2 माइनस 1, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आवर्स हो जाएगा। अब अगर 1 इज इक्वल टू 4 आवर्स हो जाएगा तो हमें क्या निकालना है, 4 का निकालना है। तो हमने क्यों 4 का निकालना है, क्योंकि यहाँ देखो आप डाउन स्ट्रीम का जो रेशियो है वो कितना आया था, 4 आया था, तो 4 का निकालना है हमें। अब 4 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 6 प्लस 2 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई करना है हमें, तो x प्लस वाई हमने कर लिया यहाँ पे 6 प्लस 2, तो अब हमें क्या निकल गया, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये है हमारी टोटल डिस्टेंस जो हमने फाइंड कर लिया है। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी तक किया है वो सब अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी मदद मिल सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि इससे आपको जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं, जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से मिल जाती है, बहुत जल्दी मिल जाती है। सो आप वीडियो में जरूर बने रहा कीजिए। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। बाय बाय।